नमस्कार दर्शकों, आप जुड़ चुके हैं जेके फर्स्ट न्यूज़ के साथ और मैं आपका होस्ट सुनील शर्मा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से राजनीति की हलचल जहां पे जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत बड़ी हुई है, उसी को लेकर जैसे कि महबूबा मुफ्ती की अगर बात करें तो आए दिन महबूबा मुफ्ती अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहती हैं। आज जैसे कि आप सब जानते हैं कि महबूबा मुफ्ती जम्मू के दौरे पे हैं और आज उन्होंने बीजेपी को लेकर और बीजेपी और आरएस को लेकर जो बयान दिया, जो तुलना उन्होंने उसकी आरएसएस की और उन्होंने क्या बयान दिया, आइए हम आपको सुनाते हैं। महबूबा मुफ्ती जी जिंदाबाद, महबूबा मुफ्ती जी जिंदाबाद, महबूबा मुफ्ती जी जिंदाबाद, महबूबा मुफ्ती जी जिंदाबाद। साइड पे होते जाइए, साइड पे होते जाइए ना, साइड पे होते जाइए। जिंदाबाद, महबूबा मुफ्ती जी जिंदाबाद। Dharm doesn't teach us communalism. It's about RSS, जनसंघ एंड बीजेपी जो यहाँ पूरे मुल्क के अंदर लोगों को लड़ाना चाहते हैं कम्युनलिज्म के नाम पे. सो दे हैव हाईजैक्ड हिंदुत्व, दे हैव हाईजैक्ड हिंदुइज्म इन द नेम ऑफ देयर पार्टीज. दे फील कि हिंदुइज्म एंड हिंदुत्व इज बीजेपी एंड आरएसएस. ऐसा नहीं है. वो कहते हैं कि वासुदेवा कुटुंबकम, यानी कि पूरा दुनिया जो है, पूरा वर्ल्ड जो है वो एक फैमिली है. और हिंदू धर्म जो सनातन धर्म है दैट टीचेस अस दैट. पर जो बीजेपी और आरएसएस जो सबक पढ़ाना चाहते हैं वो न तो हिंदुत्व है न हिंदुइज्म है. कंपेयर कर सकते हैं उनको आईसिस जैसी टेरर जमात के साथ? कम्युनल पार्टीज को कर सकते हैं बिल्कुल. जो कम्युनल पार्टीज हैं जो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करवाना चाहते हैं, जो लिंचिंग करते हैं मजहब के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, उसको आप आईसिस के किसी और के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं. बिकॉज बोथ ऑफ देम किल पीपल इन द नेम ऑफ रिलीजन. थैंक यू सो मच. जैसे कि आपने महबूबा मुफ्ती के बयान में सुना, उन्होंने आरएसएस और बीजेपी की, भाजपा की जो तुलना है आईएसआईएस के साथ की, उसी को लेकर बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई. और उस जैसे कि आप जानते हैं कविंदर गुप्ता जो कि फार्मर डिप्टी सीएम रह चुके हैं जम्मू कश्मीर स्टेट के, तो उन्होंने महबूबा मुफ्ती को लेकर क्या बयान दिया, आइए सुनिए. महबूबा मुफ्ती राष्ट्र संघ को आईएसआईएस के साथ कंपेयर करती, कहीं ना कहीं मेंटल बैलेंस बिगड़ा है. आज देश में इस प्रकार के नेता, चाहे वो सलमान खुर्शीद हो, राशिद अल्वी हो, इस प्रकार के बयान देना शुरू हो गए. साफ जो उनका मोटिव है अफरा तफरी का माहौल पैदा करना और सनातन धर्म पर सवाल उठाती है. भारतीय जनता पार्टी के लिए कहती है कि इन्होंने हिंदुत्व का ठेका लिया है. भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सर्वधर्म समभाव की बात करती है, सभी समाज को लेकर के साथ में चलती है. हमें उनसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है. और जिस प्रकार की इनकी बातें रहती हैं, हमेशा जहर फैलाने वाली, समाज को बांटने वाली, उन चीजों को सहन नहीं किया जा सकता. मुझे लगता है कि इस प्रकार के लोगों को जो माहौल खराब करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं दंडित किया जाना चाहिए. और लोग यूं भी उनकी बातों पर किस प्रकार की उनकी भाषा रहती है, विश्वास नहीं करते. आज उनके लोग उनको छोड़ करके जा रहे हैं. पहले उनसे पूछना चाहिए कि इसका कारण क्या है इतने जहरीले बयान देने का. शायद जम्मू कश्मीर की शांति उन्हें पसंद नहीं. इसी महबूबा मुफ्ती के बयान को लेकर जैसे कि कविंदर गुप्ता का भी आपने कविंदर गुप्ता जी का भी बयान सुना, और उसके बाद जो प्रिया सेठी हैं बीजेपी की, जो कि फार्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थी, उन्होंने भी महबूबा मुफ्ती के बयान को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी. आइए सुनिए उन्होंने क्या कहा. महबूबा मुफ्ती ने भाजपा और आरएसएस को एक कम्युनल पार्टी कहा और कहा है कि ये आईएसआई. महबूबा मुफ्ती जी जो हैं आजकल बिना काम के हैं. ये वही महबूबा मुफ्ती हैं जब सीट पे थी और पावर शेयर कर रही थी बीजेपी के साथ, तो वही कहती थी कि क्या बच्चे टॉफ़ी लेने गए हैं. ये वही महबूबा मुफ्ती है जो आज इंटरनेशनल स्लोगन्स देने वाली बच्चियों को प्रोत्साहन देती हैं. ऐसी महिला से भारतीय जनता पार्टी को या आरएसएस को कोई सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है. ये वो लोग हैं जो कश्मीर में एक भाषा बोलते हैं, कश्मीर से निकल के जब वो जम्मू आते हैं तो एक भाषा बोलते हैं, और जम्मू से जब वो दिल्ली जाते हैं तो उनकी भाषा चेंज हो जाती है. इनके
अपने कैडर ने इनको डिसोन कर दिया है कश्मीर के अंदर, और अपनी ज़मीन तलाशती हुई वह इस तरह के बयान देकर सोचते हैं कि वह ज़मीन वापस मिल जाएगी। आरएसएस को इस तरह से कंपेयर करना, उनकी इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं है। आरएसएस ने पूरे हिंदुस्तान को भारतीयता और भारतीयता के ऊपर चलने का नौजवान किए हैं, और समर्पित पार्टी है वो देश के लिए। इस तरह के बयान देकर एक ऑर्गेनाइजेशन को, जो भारत के लिए काम करते हैं, जो एक एक व्यक्ति के लिए काम करते हैं, जो संपूर्ण विश्व के लिए काम करते हैं, निहायत ही अफसोसजनक। और लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ जो एंटी नेशनल, वो इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई हुई अपनी चीज़ों से कि वह आज इस तरह की भाषा बोल रही हैं। जैसे कि आपने महबूबा मुफ्ती का बयान सुना, उसके बाद बीजेपी के सीनियर लीडर की तरफ से भी इसके ऊपर प्रतिक्रिया आई, वो भी आपने सुनी, जिसमें कि कविंदर गुप्ता जी ने साफ तौर पे कहा कि महबूबा मुफ्ती का जो दिमागी संतुलन है वो ख़राब हो चुका है, इसलिए वो आए दिन देश विरोधी, एंटी नेशनल और उल्टे पुल्टे बयान मीडिया में आकर देती रहती हैं। और दूसरी ओर उन्होंने कहा कि जब हम सत्ता में हमारे साथ थी तब इनकी बोलने की भाषा कुछ और थी, जब ये कश्मीर में होती हैं तब इनकी बोलने की भाषा कुछ और होती है, और जब ये जम्मू में होती हैं इनकी बोलने की भाषा कुछ और होती है। और उन्होंने ये भी कहा कि हाँ, बीजेपी और आरएसएस को महबूबा मुफ्ती के किसी भी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है कि हम कैसी पार्टी है, ये सारी जनता, आम जनता जानती है। आज दिन भर महबूबा मुफ्ती का ही बयान मीडिया में छाया रहा, और अब देखना यह है कि इस सियासी गलियारे का इसके बयान को लेकर क्या हलचल होती है। तो इसी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और आप देखते रहिए जेके फर्स्ट न्यूज़, और मुझे दीजिए इजाज़त।